किसी भी तरह की कोई नारेबाजी वगैरह और किसी का कमेंट बिल्कुल भी नहीं करें किसी भी तरह का, किसी के ऊपर भी, चाहे मेरे ऊपर हो, चाहे प्रिंसिपल के ऊपर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो, चाहे रविंद्र के ऊपर हो, चाहे दूसरे लोगों के ऊपर, सुभाष जी के ऊपर, जो भी बात हो रही है सब कुछ शांतिपूर्वक हो रही है और दोनों पक्षों को बुला के बात कर रही है। तो मेरे इसलिए देखते हैं यही नीचे काम करते हैं। प्रिंसिपल मैडम की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक वाक्य कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो अगर कोई भी किसी प्रकार की छोटा गलती करता है तो बड़ा उसको माफ़ करने की जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये एक है कि किसी प्रकार से उसको माफ़ कर दिया जाए। और ये जो रास्ता मैडम ने निकाला है ना, मैं तो मानता हूँ ये मैडम का ही मतलब दृढ़ निश्चय करके आई थी कि किसी के साथ तो किसी का भी अहित नहीं हो। हम भी नहीं चाहते किसी का अहित हो। आज जो ये इतना घटनाक्रम घटा है इसमें मेरा नुकसान ही नुकसान हुआ है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या जिस रूप में भी मेरा नुकसान ही हुआ है और रविंद्र का भी नुकसान ही हुआ है। तो भगवान किसी का अहित करना नहीं चाहता। वो इतने दस में आपस में या परिवार में रह ही नहीं सकते। तो मेरा एक साल बताया जैसे करके निकाल देंगे, लेकिन रविंद्र की गलती जो है उसको अभी अपनी गलती करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो किसी प्रकार से अपने माफी मांगता है तो आप सब लोग क्या राय है, आप अपने हाथ ऊंचे करके बताए कि उसको माफ कर देना चाहिए नहीं। आप सभी सुभाष जी के लिए तालियां बजाएं, जिससे पता चले कि आप सब सुभाष जी के शब्दों के साथ में हैं। मैं सुभाष जी जो बड़े हैं उनका बड़प्पन रखते हुए मैं रविंद्र को कहूँगा कि वो उनके साथ में खड़े हुए और जो गिले शिकवे हैं वो सारे दूर करें। आप लोग यहाँ इतने इकट्ठे बैठे हो, पिछले 11 तारीख को जो भी बच्चा अस्पताल में वो मेरे लिए ही नहीं पूरे पीबीएम के नर्सेज परिवार के लिए शर्मनाक रहा और निंदनीय रहा। ऐसा घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। आप सारे लोग मेरे गार्जियन हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं वो मेरे से बड़े हैं। मेरा ध्यान रखने का आपका दायित्व बनता है और मेरा ये दायित्व बनता है कि आपके साथ इस प्रकार का मिसबिहेव नहीं हो। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना समय की मार की समय ऐसा था हो गया तो हम सारे लोग बैठ के इस बात को अपने परिवार में समाप्त करने के लिए यहाँ आए। अगर मेरे से ऐसी कोई दुर्व्यवहार हुआ है या जो भी सुभाष जी से हुआ होता है मेरे से हुआ हो, उन सारी चीज को लेकर मैं आप सबके सामने खेद प्रकट करता हूँ। ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो भी मुद्दा अपने परिसर से बाहर गया उसमें सारे लोग पूरा बीकानेर तक बैठा है कि नर्सिंग वाले आपस में लड़ रहे हैं। आपकी अगर मांग पूरी होती है तो नुकसान नर्स का हो रहा था सामने, मेरी मांग अगर पूरी हो रही थी तो नुकसान नर्स का हो रहा था। नुकसान अपना था, इसलिए इस बात को यही खत्म करते हैं। सारे मन मुटाव भुला के यहाँ से अपन सारे जाएंगे और एक होकर काम करेंगे। धन्यवाद। अच्छे से छोटे बड़े भाई ऐसे ही मिलते हैं, सब अपना अपना आप बैकबोन है पूरे सिस्टम की और वो अभी थोड़ी लचर हो गई थी, उसको वापस सुदृढ़ बना लेना। और साहब से भी मेरा आग्रह है, निवेदन ही मान लो कि मैं भी आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो भी वोक टॉक में अपनी बात हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अगर इतनी बात होने के बाद भी अगर मेरे को व्यवस्था कहीं लगाना चाहते तो लगा दो, मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
सबसे पहले मैं मैडम को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आगे बढ़ के इस पूरे के पूरे प्रकरण को बिल्कुल ठीक से समझ के और ख़त्म करने के लिए जो अग्रिम कदम उठाया। धन्यवाद दूंगा सभी नर्सिंग स्टाफ को जो हमारे साथ बैठे हैं, जो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। धन्यवाद दूंगा रविंद्र को भी, जिसने कई चीज़ों में कोऑपरेट करके सामने आया एकदम। और धन्यवाद दूंगा सुभाष जी को, श्रवण जी को, आजराम जी को, जो भी मेरे साथ खड़े हैं। आज के बाद कभी हमारे इस इंस्टीट्यूट में कभी इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ों की वजह से दूसरों के सामने कोई भी खराब चीज़ नहीं जाए, ताकि हमें सबके सामने ये झेलना पड़े कि हमारा स्टाफ और हमारी वजह से प्रशासन की थोड़ी सी किरकिरी हो रही है। तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अस्पताल के लिए काम करें। बस बाकी रहने की बात है, रविंद्र वहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, इसके लिए कोई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। काम करना है सबको मिलके, एक ही स्टेज पे काम करना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है। और रविंद्र दोनों जने मिल कर के काम करें इस हॉस्पिटल में भाईचारे के साथ। अपना नर्सिंग परिवार सब एक है। इतने दिन से जो हो रहा था वो बहुत ही निंदनीय था, और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों मिल करके अच्छे से काम करें। जो बहुत सारा मैटर बाहर निकला, हम लोग पुलिस तक पहुँच गए, FIR हो गई, पुलिस में यहाँ से उठा के ले गए, एलिगेशन लगी कि आप नहीं रोक पाए। प्रशासन से एक्चुअली गवर्नमेंट से हम लोग लड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ है। हमें यही देखना है और आने वाले टाइम पे भी यही देखना है कि जिस तरह की जो ये हॉस्पिटल के बाहर जो हमारे हॉस्पिटल और जो कोर्ट के थ्रू और पुलिस के थ्रू जो कोर्ट केस में उनको समाप्त करेंगे। मैडम आज यहाँ पे नहीं है, आएगी उसको बोल के उसको यहीं पे खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसमें कहीं पे किसी प्रकार की कोई आगे बढ़त नहीं होगी। आप सभी साथी जो सत्य और असत्य की लड़ाई में साथ दिया, उसके लिए पहले तो सुभाष जी की तरफ से, अमीर कौर मैडम की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि हम सब की तरफ से ये चाहते हैं कि हमने भी प्रिंसिपल साहब के, सुब्रमण्य साहब के, DCNS मैडम के मुर्दाबाद के नारे लगाए। हम उसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि सीटों पे बैठते हैं तो इस तरह की घटनाएं फिर हम करनी भी पड़ती हैं और मान मनवाने के लिए बोलना पड़ता है। तो आप भी हमारी तरफ से किसी चीज़ का बुरा ना कि वो उसमें डेव में कन्वर्ट करें या सील में, वो हमारे को लिखित में आप दें। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई, धरना स्थल पर बैठे लोगों पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो। देखो, जितने भी लोग जब स्ट्राइक पे आते हैं, चाहे रेजिडेंट हो, डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, तो इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसको वैसे ही समायोजित किया जाता है समय के अनुसार कि क्या करना है अपने। किसी को डे ऑफ में, किसी को CL में कैसे कन्वर्ट करके वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। और जो भी होगा आप लोगों के हित में और आप लोग सभी के फेवर में होगा जो भी डिसीजन होगा। कार्य क्षेत्र पर जाए और प्रशासन भी वही फंडा लागू होता है कि